नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल इंडिया में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मचे घमासान पर सुलगाएंगे। किस तरह से दोनों के आपसी मतभेद में गठबंधन टूट की कगार पर आ गया है, वो बताएंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन बनाकर मुकाबले की तैयारी कर रही हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों ने ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस और आप में मचे घमासान पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। आप कांग्रेस के बीच क्यों मचा घमासान? आपने क्यों किया पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान? क्या कांग्रेस करेगी आपको गठबंधन से बाहर? क्या आप कांग्रेस की दुश्मनी से टूट जाएगा इंडिया? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती के साइड इफेक्ट साफ नजर आने लगे हैं। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं ने तो आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाना सिरे से नकार दिया था, और अब आम आदमी पार्टी के भी तेवर बदलते दिखाई देने लगे हैं। जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस ने लोकसभा की सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, वैसा ही बयान कांग्रेस का पंजाब को लेकर भी सामने आया है, जिसके बाद आपने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। दरअसल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के एक बयान से गठबंधन इंडिया में हड़कंप मच गया और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हिल गई। मीडिया से बातचीत में वड़िंग ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से पंजाब कांग्रेस को कहा गया है कि वो सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखें। साथ ही पंजाब के लोगों के जो भी मुद्दे हैं उसे पंजाब सरकार के सामने रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वड़िंग के इस बयान के बाद से ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस की ओर से 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था, उसी तरह से अब पंजाब में भी कांग्रेस ने अपना फैसला सुना दिया है। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले के बाद आप नेता फिर से बौखलाने लगे हैं। कांग्रेस के बाद पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अनमोल गगन मान ने साफ शब्दों में कह दिया है, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, 13 सीटों पर अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बात अलग है और पंजाब की बात अलग है। इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर हुआ है, पंजाब में कोई भी गठबंधन नहीं हुआ। पंजाब में और तरह की सियासत है और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का पंजाब की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेता हमेशा ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा साफ कह चुके हैं कि जिन लोगों की शक्लें देखना उन्हें पसंद नहीं है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा कई बार कांग्रेस आलाकमान को अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाने को लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं। आपसे दोस्ती को लेकर नौबत तो पंजाब कांग्रेस में विद्रोह तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब कांग्रेस की ओर से पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। अपने बयान से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की थी, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब भले ही आलाकमान की ओर से पंजाब कांग्रेस नेताओं को सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देने के लिए कहा गया है, लेकिन पंजाब कांग्रेस नेताओं की ये बात प्रताप सिंह बाजवा और राजा वड़िंग CWC की बैठक में भी रखने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को किनारा करते हुए कांग्रेस ने वहां भी सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और अब पंजाब में भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे सवाल यही उठने लगा है कि क्या आप कांग्रेस की दुश्मनी से इंडिया में फूट पड़ गई है?
क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को किनारा करते हुए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है? हालांकि जिस तरह के बयान और ऐलान दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, उससे तो ये बात साफ है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इंडिया से बाहर करने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन में कुल 26 पार्टियां शामिल हैं, लेकिन इनमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ती चली जा रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर आपके अनमोल गगन मान ने कहा है, देश के लोकतंत्र का सवाल है, बीजेपी को हटाना जरूरी है। किसी तानाशाह सरकार को हटाना है तो मिलकर ही उस सरकार को हटाया जाता है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब में चुनाव लड़ने वाली है। पंजाब में अलग तरह की सरकार है। सूबे को संभालने की जिम्मेदारी यहां आम आदमी पार्टी की है। पंजाब के लोगों ने वोट देकर भगवंत मान को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है। यहां कांग्रेस से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। आप पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आप अपने चुनाव निशान पर ही चुनाव लड़ेगी और किसी तरह का कोई सीटों का बंटवारा भी नहीं होगा। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, तो चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से अच्छा रहा है, उससे पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि 2024 के चुनाव में उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीटों पर उतारा गया तो उससे कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, क्योंकि भले ही दोनों राज्यों में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन पिछले चुनावों में दिल्ली में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन दिया था उससे वो दूसरे नंबर पर रही थी, जिसके बाद पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार के चुनाव में वो दूसरे से पहले नंबर पर खिसक सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, जिसके बाद से कांग्रेस को उसकी खोई साख वापस मिलने की उम्मीद जागी है। उसी तरह पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें अपने नाम की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी काफी दूर थी। ऐसे में यहां भी कांग्रेस ने हार के डर से ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने इंडिया से भी आम आदमी पार्टी के सफाई की शुरुआत कर दी है, क्योंकि दिल्ली में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने हर एक सीट पर कोऑर्डिनेटर का भी ऐलान कर दिया है। सभी समन्वयकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो दिल्ली में पार्टी के पुनर्गठन में मदद करें और 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट पेश करें। कांग्रेस पार्टी ने जिन चेहरों को समन्वयक बनाया है उनमें चांदनी चौक लोकसभा सीट के लिए राहुल रिचार्या, साउथ दिल्ली सीट के लिए गुलाम हुसैन खलक, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट के लिए सनी मलिक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए चिमन भाई विंजुड़ा, नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए हकूबा जाडेजा, ईस्ट दिल्ली के लिए संजीव शर्मा और वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के लिए उमा शंकर पांडे शामिल हैं। कांग्रेस की ये रणनीतियां साफ इशारा कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी को लगभग इंडिया से बाहर ही किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी हर मौके पर कांग्रेस के लिए चुनौती बन के खड़ी रही है। दिल्ली, पंजाब से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। बाकी राज्यों में कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करके परफॉर्मेंस को खराब कर दिया और अब राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ होने के बाद भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तीनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटियां लॉन्च कर लोगों को फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिससे कांग्रेस के वोटों में फिर से सेंधमारी की जा सके। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की एक एक बात का बदला कांग्रेस ने भी लेना शुरू कर दिया है और दोस्ती के नाम पर अब आपसे दुश्मनी निभाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, साथ ही दिल्ली में लोकसभा की सभी सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर उतारे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।